सबसे पहले बात करेंगे एमपी के पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर, जो कि जून में होने जा रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की बैठक में आज यह फैसला हो गया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से एक्सक्लूसिव चर्चा में बताया है कि आयोग 2 हफ्ते में अधिसूचना जारी कर देगा और पूरी प्रक्रिया 30 जून तक कराने की तैयारी है। बीपी सिंह ने बताया है कि वर्तमान स्थिति के अनुसार पहले निकाय चुनाव की संभावना है, यानी कि मध्य प्रदेश में पंचायतों से पहले शहरों में सरकार चुनी जाएगी। नगरीय निकायों के चुनावों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और नगरीय निकायों का परिसीमन का काम भी पूरा हो चुका है। वहीं पंचायत चुनाव के लिए थोड़ी प्रक्रिया बाकी है, वो भी कर ली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज राज्य निर्वाचन आयोग की बड़ी बैठक हुई है और बहुत कुछ इस बैठक में तय किया गया है, क्योंकि 2 हफ्ते के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव की अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए थे। हमारे साथ राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त बसंत प्रताप सिंह साहब मौजूद हैं, बातचीत करते हैं। सर, आज बैठक हुई, क्या निर्णय लिया गया, कब तक चुनाव की अधिसूचना जारी होगी? ये हमारी इंटरनल बैठक है जो होती रहती है। हम लोग हफ्ते में 2-3 बार बैठते रहते हैं और सारी प्रोग्रेस रिव्यू करते हैं। तो बैठक में कोई निर्णय नहीं लेना था। बैठक में केवल तैयारियों की समीक्षा की जानी थी कि क्या क्या चीज़ें करनी होंगी हमें इलेक्शन कराने के लिए और किन किन चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ेगी। ये हम रेगुलरली करते रहते हैं और जिन चीज़ों की ज़रूरत है हमारे पास हमने पहले से व्यवस्था भी करके रखी है, क्योंकि हम इस कंटिजेंसी के लिए तैयार थे कि कभी भी शॉर्ट नोटिस के लिए हमें इलेक्शन करना होगा, तो उसके लिए तैयार थे हम। यही रिव्यू था कि हम तैयार हैं कि नहीं, तो हम तैयार हैं। अगर रिजर्वेशन की बात करें तो क्या सभी वर्गों को रिजर्वेशन मिल रहा है? ओबीसी को 27% रिजर्वेशन? नहीं, ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश बड़ा स्पष्ट है इसमें कि एससी और एसटी का जो रिजर्वेशन है वो रहेगा। जो ओबीसी का रिजर्वेशन है वो जब तक ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट फाइनल नहीं हो जाती तब तक उसे जनरल माना जाएगा। ये केवल हमारे लिए नहीं, ये पूरे देश के लिए। ये मान के चला जाए कि पहले निकाय चुनाव होंगे, इसके बाद पंचायत चुनाव, लेकिन दोनों चुनाव 30 जून तक संपन्न हो सकेंगे। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमें दोनों चुनावों की अधिसूचना 2 हफ्ते के अंदर जारी करनी है। वर्तमान परिस्थितियों में संभावना इस बात की ज्यादा है कि अर्बन बॉडी के चुनाव पहले हों। कोशिश हमारी ये रहेगी कि दोनों चुनाव हम 30 जून तक खत्म करें। अभी की परिस्थितियों मान के चलेंगे जून के महीने में दोनों चुनाव संपन्न हो सकेंगे। 30 जून तक दोनों समाप्त करने की हमारी कोशिश होगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है। 30 जून तक दोनों चुनाव को खत्म करने की तैयारी में राज्य निर्वाचन आयोग है। कैमरामैन कैलाश मालवी के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया। सीएम शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दिल्ली रवाना हो चुके हैं। ओबीसी आरक्षण को लेकर सीनियर वकीलों से मिलेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता से भी मुलाकात होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर दायर करने की तैयारी है। सुप्रीम कोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद जो सरकार के पास विकल्प है वो तलाशे जा रहे हैं और मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर दायर करने की सरकारी है, जिसको लेकर सबसे पहले वकीलों से चर्चा होगी। निकाय चुनावों में ओबीसी चेहरों को टिकट देने को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने एक बड़ा ऐलान किया है। वीडी शर्मा ने कहा कि जहां जरूरत होगी वहां 27% से ज्यादा आरक्षण के हिसाब से टिकट बांटे जाएंगे। वीडी शर्मा ने कहा कि पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए उनकी पार्टी यानी कि बीजेपी और सरकार दोनों प्रतिबद्ध है और ओबीसी को बढ़े हुए आरक्षण का फायदा मिले, इसके लिए भी पूरी मजबूती के साथ कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। वहीं विधानसभा के विशेष सत्र बुलाने की मांग पर वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर हमला बोला। वीडी शर्मा ने कांग्रेस को अंतर्राष्ट्रीय झूठी और ओबीसी विरोधी पार्टी करार दिया। ये तो केवल 27% की बात है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने यह गंभीरता के साथ 27 क्यों,
हमारे ओबीसी वर्ग के उन हमारे सभी लोगों को जिनको जरूरत है, जो हमारे अच्छे कार्यकर्ता हैं, 27 ही क्यों 27 से ज्यादा अवसर मिलेगा तो वो भी टिकट देने का काम भारतीय जनता पार्टी का, हमारा जो संगठन है, वो चाहे पंचायत चुनाव होंगे चाहे कोई और भी चुनाव होंगे, उन सारे चुनाव में उसके आधार पर जाने का काम भारतीय जनता पार्टी का संगठन करेगा। कांग्रेस झूठ बोलती है। अरे इतने बड़ी जिम्मेदारी पर रहने वाले लोग झूठ बोलते हैं। इसी विधानसभा के अंदर विधानसभा में सत्र के दौरान ये पारित हुआ और संकल्प पारित हुआ, और संकल्प पारित करके 27% ओबीसी आरक्षण की बात संकल्प के साथ कही गई और वही रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, और वो कह रहे हैं कि विशेष सत्र बुला करके करना चाहिए। ये सब कुछ हो चुका है और सभी दलों का उसमें समावेश था। हमने उसमें धन्यवाद किया था कि जिन लोगों ने समर्थन किया उनका धन्यवाद करते हैं। केवल झूठ या छल कपट से काम नहीं चलता है। मध्य प्रदेश की 8 करोड़ से ऊपर जनता बहुत पढ़ी लिखी है, समझदार है। ओबीसी वर्ग हमारा बहुत जागरूक है, तो एक एक बात को जानता है किसने व्यवधान डाल करके इस चुनाव को अवरुद्ध किया था। झूठ बोलने में तो पारंगत है, अंतर्राष्ट्रीय झूठेले हैं जो हम कुछ भी कह सकते हैं। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने ऐलान किया है कि कांग्रेस निकाय चुनाव में 27% आरक्षण के साथ ओबीसी प्रत्याशियों को टिकट देगी। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने खुद इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 2 सालों तक कोई भी प्रयास नहीं किया। संविधान में संशोधन हो सकता था, लेकिन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया है। उन्होंने 2 साल कोई प्रयास नहीं किया, कोई कानून नहीं लाए। संविधान में संशोधन हो सकता था कि पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिले, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है। कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि आने वाले निकाय चुनाव में हम 27% टिकटें पिछड़े वर्ग को देंगे। निकाय चुनावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एमपी में ओबीसी आरक्षण पर घमासान छिड़ा हुआ है और अभी ये लगातार तेज होता जा रहा है। अब कांग्रेस ने नया दांव चलते हुए सरकार से विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की अपील की है। कांग्रेस की मांग है कि निकाय चुनावों के साथ नौकरियों में भी 27% ओबीसी आरक्षण सुनिश्चित हो और इसके लिए सदन से संविधान में संशोधन का प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजा जाए। कांग्रेस ने सरकार पर संघ का हिडन एजेंडा लागू करने और जानबूझकर आरक्षण खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आधी अधूरी जानकारी देने का आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस को ओबीसी वर्ग का सच्चा हितैषी बताते हुए कमलेश्वर पटेल ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा से ओबीसी वर्ग को बढ़ावा दिया है और इसी कड़ी में निकाय और विधानसभा चुनावों में भी बड़ी संख्या में ओबीसी नेताओं को टिकट दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, लेकिन इसके बावजूद जो चुनाव को लेकर पैंच हैं वो अभी भी फंसे हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने एक बड़ी डिमांड कर दी है कि ओबीसी आरक्षण के साथ ही चुनाव होना चाहिए किसी भी सूरत में। पूर्व मंत्री और ओबीसी वर्ग के बड़े नेता कमलेश्वर पटेल हमारे साथ मौजूद हैं। सर, विशेष सत्र बुलाने की आपने मांग की है विधानसभा का। देखिए, और समाधान का कोई सोल्यूशन नहीं है, नहीं तो इसी तरह कोर्ट कचहरी का चक्कर पिछड़ा वर्ग के लोग काटते रहेंगे, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं। अगर इनकी मंशा, इनकी नीयत में खोट नहीं है और ये चाहते हैं कि पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिले, चाहे नौकरियों में हो, चाहे उच्च शिक्षा में हो, और चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे नगरीय निकाय का चुनाव हो, अगर ओबीसी के आरक्षण के साथ चुनाव चाहते हैं तो मध्य प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र आहूत करे और यहां से प्रस्तावित करे कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए वहां भी विशेष सत्र बुलाया जाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विदेश दौरे का कार्यक्रम रद्द हो गया है। इसको लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हमारी सरकार पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए संकल्पित है, इसलिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपना विदेश का दौरा रद्द कर दिया है। 14 मई से विदेश के दौरे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जाने वाले थे। दरअसल कल ही सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव कराने का फैसला सुनाया और इसको लेकर सरकार अब पुनर्विचार याचिका दाखिल करने वाली है। शिवराज सरकार ने भी ट्वीट कर कहा कि इस वक्त कोर्ट में दोबारा अपना पक्ष और पिछड़ा वर्ग के हितों को संरक्षण करना मेरी प्राथमिकता है, इसलिए मैं अपना विदेश का दौरा निरस्त करता हूं।
पिछड़े वर्गों के हितों के लिए ये सरकार का संकल्पित है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये विषय सुप्रीम कोर्ट का बहुत गंभीरता से लिया है, इसलिए अपनी यात्रा को स्थगित कर दी है। आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगाने से कुछ नहीं होगा मित्रों। 3 मुख्यमंत्री दिए हमने, पर हम सरकार में इसलिए दोषी थोड़ी हो जाएंगे। हमने तो जो किया वो सबके सामने है और ये तय है, हम आज भी संकल्पित है कि चुनाव आरक्षण के साथ होना चाहिए। चुनाव के तो हम तब भी पक्ष में थे, हम आज भी पक्ष में हैं। ये क्यों भागे, अदालत क्यों गए, चुनाव से क्यों भागे, ये इन्हें स्पष्ट करना चाहिए। और इसी तमाम मुद्दों पर ओबीसी आरक्षण को लेकर आज चर्चा है रात 8 बजे आपकी आवाज में। बढ़ते आगे, जबलपुर में खाद्य विभाग की टीम ने मसाला बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा है। मसाला फैक्ट्री में भारी अनियमितताएं पाई गई थी। सुप्रीम मसाला नाम से संचालित यहां पर एक फैक्ट्री हो रही थी जिसमें मसाला बनाया जाता था। फैक्ट्री में चावल की भूसी पीसकर हल्दी पाउडर बनाया जाता था। मिर्च और धनिया पाउडर में भी मिलावट हो रही थी। खाद्य विभाग ने फैक्ट्री को सील कर दिया है। फैक्ट्री में 10 बोरी हल्दी पाउडर पाया गया है। फैक्ट्री में रखे हुए स्टॉक को भी जब्त कर लिया गया है। संचालक के खिलाफ मामला भी दर्ज किया जाएगा। दुर्गेश साहू हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जी मीडिया संवाददाता। दुर्गेश, ये बड़ी कार्रवाई की है, कब से ये फैक्ट्री संचालित थी, क्या जानकारी पूरी? बिल्कुल एक बड़ी कार्रवाई है क्योंकि खाद्य विभाग की टीम लगातार सक्रिय है। जो मिलावटखोर है तो उन पर लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी के तहत खाद्य विभाग की टीम और जिला प्रशासन की टीम को सूचना मिली कि सुप्रीम मसाला फैक्ट्री जो संचालित हो रही है पिछले कई सालों से, तो उस फैक्ट्री में अनियमितताएं हैं और उस फैक्ट्री में मिलावट की जा रही है। और ये बात सच साबित तब हुई जब खाद्य विभाग की टीम ने मौके पर जाकर देखा तो वहां पर चावल की भूसी में कलर मिलाकर उसे हल्दी पाउडर का रूप दिया जा रहा था और ये बड़ा घालमेल यहाँ पर चल रहा था। इसके साथ साथ धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर में भी मिलावट की आशंका यहाँ पर जताई गई है। लिहाजा जो खाद्य विभाग की टीम थी उसने तत्काल सबसे पहले जो सुप्रीम मसाला फैक्ट्री थी उसे सील कर दिया है। उसमें जो स्टॉक रखा है उसकी जांच पड़ताल की जा रही है। तकरीबन 10 बोरी जो है स्टॉक जो है वहाँ पर हल्दी पाउडर का पाया गया था। सभी के सैंपल लिए जा रहे हैं, सभी की जांच पड़ताल के लिए भेज दिया है। उसके बाद अब जो संचालक है उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने की तैयारी खाद्य विभाग की टीम ने कर ली है। तो मिलावटखोरों के खिलाफ जो अभियान खाद्य विभाग की टीम जिला प्रशासन चला रहा है वो लगातार जारी है। बहुत शुक्रिया आपका दुर्गेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। धार की भोजशाला को लेकर आज हाईकोर्ट के इंदौर बेंच में याचिका दायर की गई है। वकील रंजना अग्निहोत्री और उनके साथियों की मांग है कि भोजशाला में मां सरस्वती की प्रतिमा को दोबारा स्थापित किया जाए और साथ ही भोजशाला की वीडियोग्राफी और कलर फोटोग्राफी की भी मांग की है। याचिका दायर होने के बाद बेंच ने केंद्र सरकार, पुरातत्व विभाग, धार कलेक्टर, भोजशाला समिति, कमला मौलाना वेलफेयर सोसाइटी को भी नोटिस जारी किया है। नहीं, भोजशाला समिति द्वारा कोई याचिका नहीं लगाई गई थी। वो बाहर से आंदोलन कर रहे थे, लेकिन न्यायालय में जब तक आप नहीं जाएंगे तब तक आपको अपने अधिकार पूर्ण रूप से नहीं मिल पाएंगे। इसमें कुछ नोटिस भी जारी किया? हाँ, इसमें याचिका हमारी एडमिट हो गई है। माननीय न्यायमूर्ति श्री विवेक जी और माननीय न्यायमूर्ति श्री अमरनाथ जी द्वारा ये याचिका एडमिट हो गई है और जितने विपक्षी पार्टी हैं उनको नोटिस इशू हुआ है, वो आकर के अपना उत्तर दाखिल करें। भोपाल में कल सरकार के खिलाफ यूथ कांग्रेस हल्ला बोलेगी। महंगाई, बेरोजगारी, प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी, आदिवासियों पर अत्याचार को लेकर व्यापम चौराहे पर प्रदर्शन होगा। धरना प्रदर्शन को युवा शंखनाद